नमस्कार दोस्तों। अगर मैं आपसे कहूं कि आज से ठीक कुछ साल पहले एक नौजवान था जो न्यूयॉर्क की सड़कों पर गाड़ियां साफ करता था और आज वो दुनिया के सबसे सफल इन्वेस्टर्स में से एक है, तो शायद आप इसे सिर्फ एक इत्तेफाक मानेंगे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि 2026 की इस बदलती दुनिया में अमीर बनने का असली फॉर्मूला क्या है? एलॉन मस्क से लेकर नवल रविकांत तक हर बड़े विजनरी ने एक बात साफ कही है कि दौलत कमाना अब सिर्फ मेहनत का खेल नहीं रहा, बल्कि ये सही लिवरेज और सही समय पर सही फैसले लेने का एक आर्ट बन चुका है। आज की तारीख में हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां पुराने तरीके जैसे कि सिर्फ सेविंग्स करना या एक स्टेबल जॉब के भरोसे बैठना अब आपको अमीर नहीं बना सकते। अब दुनिया बदल चुकी है और इस बदलती दुनिया में पैसा कमाने के रूल्स भी पूरी तरह बदल गए हैं। एक कहानी याद आती है उस इंसान की जिसने अपनी पूरी जिंदगी एक छोटे से ऑफिस में क्लर्क की तरह बिताई, लेकिन जब वो रिटायर हुआ तो उसके पास करोड़ों की संपत्ति थी। लोग हैरान थे कि आखिर ये कैसे हुआ। क्या उसने कोई लॉटरी जीती थी? नहीं, उसने बस एक सिंपल सा कंपाउंडिंग का नियम फॉलो किया था, जिसे अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दुनिया का 8वां अजूबा कहा है। 2026 में अगर आपको अमीर बनना है तो आपको अपनी स्किल्स को डिजिटल एसेट्स में बदलना सीखना होगा। आज के समय में आपकी असली वेल्थ वो नहीं है जो आपके बैंक अकाउंट में पड़ी सड़ रही है, बल्कि वो है जो सोते समय भी आपके लिए काम कर रही है। चाहे वो कंटेंट क्रिएशन हो, एआई का इस्तेमाल करके बनाया गया कोई सॉफ्टवेयर हो या फिर स्मार्ट इन्वेस्टिंग, आपको एक ऐसा सिस्टम खड़ा करना होगा जो आपकी फिजिकल मौजूदगी का मोहताज ना हो। सोचिए जरा, एक तरफ वो इंसान है जो रोज सुबह 9 से 5 की चक्की में पिस रहा है और दूसरी तरफ वो लड़का है जो अपने कमरे में बैठकर एक YouTube चैनल या एक ऑनलाइन बिजनेस के जरिए पूरी दुनिया से डॉलर कमा रहा है। इन दोनों में फर्क सिर्फ मेहनत का नहीं है, बल्कि स्केलेबिलिटी का है। 2026 का नया फॉर्मूला कहता है कि आपको अपनी इनकम को अपने समय से अलग करना होगा। जब तक आप अपना समय बेचकर पैसा कमाएंगे, आपके पास कभी भी उतनी फुर्सत और उतनी दौलत नहीं होगी जितनी आप डिजर्व करते हैं। आपको एक क्रिएटर की तरह सोचना होगा, ना कि सिर्फ एक कंज्यूमर की तरह। हर वो चीज जो आप इंटरनेट पर देखते हैं, उसे बनाने वाला कोई ना कोई इंसान अमीर बन रहा है। तो सवाल यह है कि आप स्क्रीन के किस तरफ खड़े होना चाहते हैं। अमीर बनने की इस किताब का सबसे जरूरी चैप्टर है रिस्क मैनेजमेंट। बहुत से लोग डर के मारे कभी शुरुआत ही नहीं करते। उन्हें लगता है कि शेयर मार्केट या बिजनेस में पैसा डूब जाएगा, लेकिन सच तो यह है कि इस अनिश्चित दुनिया में कोई रिस्क न लेना ही सबसे बड़ा रिस्क है। याद कीजिए, जब नेटफ्लिक्स ने ब्लॉकबस्टर को पीछे छोड़ दिया था, ब्लॉकबस्टर ने बदलाव को स्वीकार नहीं किया और आज उसका नामो निशान मिट गया। ठीक वैसे ही अगर आप खुद को अपग्रेड नहीं करेंगे, नई टेक्नोलॉजी जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपना दोस्त नहीं बनाएंगे, तो आप पीछे छूट जाएंगे। 2026 में अमीर वो नहीं बनेगा जिसके पास सबसे ज्यादा डिग्री है, बल्कि वो बनेगा जिसके पास सबसे ज्यादा अडैप्टेबिलिटी है, यानी जो वक्त के साथ खुद को बदल सके। अंत में दौलत सिर्फ पैसों का ढेर नहीं है, बल्कि ये एक माइंडसेट है। आपको अपनी मनी साइकोलॉजी को समझना होगा। कई लोग अमीर तो दिखना चाहते हैं, लेकिन अमीर बनना नहीं चाहते। वे दिखावे की चीजों पर पैसा खर्च करते हैं, जबकि असली अमीर लोग अपनी इनकम को फिर से इन्वेस्ट करते हैं ताकि वो और ज्यादा पैसा पैदा कर सके। ये एक लंबा सफर है, कोई रातों रात अमीर बनने की स्कीम नहीं है। इसमें धैर्य चाहिए, इसमें लगातार सीखने की भूख चाहिए और सबसे बढ़कर इसमें खुद पर अटूट विश्वास चाहिए। अगर आप आज छोटे छोटे कदम उठाना शुरू करते हैं, अपनी स्किल्स पर काम करते हैं और दुनिया को वो वैल्यू देते हैं जिसकी उसे जरूरत है, तो यकीन मानिए 2026 का ये नया दौर आपकी जिंदगी बदलने के लिए पूरी तरह तैयार है। अगर हम इस सफर को थोड़ा और गहराई से समझें, तो अमीर बनने का जो दूसरा बड़ा पिलर है, उसे हम स्पेसिफिक नॉलेज कहते हैं। नवल रविकांत अक्सर कहते हैं कि ऐसी स्किल सीखो जिसे दुनिया में कोई भी आसानी से कॉपी न कर सके और जिसे सिखाया न जा सके, बल्कि जिसे सिर्फ अनुभव से हासिल किया जा सके। 2026 में जहां एआई हर उस काम को रिप्लेस कर रहा है जो रिपीटेटिव है, वहां आपकी यूनिकनेस ही आपकी सबसे बड़ी करेंसी है। एक किस्सा है एक ऐसे पेंटर का जो सिर्फ दीवारों पर पेंट नहीं करता था, बल्कि वो उन दीवारों पर ऐसी कहानियां उकेरता था जो लोगों के जज्बात से जुड़ जाती थीं। आज वो पेंटर करोड़ों में खेल रहा है, क्योंकि उसने अपनी कला को सिर्फ एक काम नहीं, बल्कि एक ब्रांड बना दिया।
आपको भी खुद से पूछना होगा कि वो कौन सी ऐसी चीज है जिसे करने में आपको तो मजा आता है, लेकिन दुनिया को लगता है कि ये बहुत मुश्किल काम है। वही आपकी सोने की खान है। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या 2026 में भी शेयर मार्केट या रियल एस्टेट ही सबसे अच्छे तरीके हैं? जवाब है, ये तरीके हमेशा काम करेंगे, लेकिन इनके साथ खेलने का तरीका बदल गया है। पुराने जमाने में लोग जमीन का टुकड़ा खरीदकर सालों इंतजार करते थे, लेकिन आज का डिजिटल रियल एस्टेट यानी डोमेन नेम्स, डिजिटल कम्युनिटीज और सोशल मीडिया हैंडल भी उतनी ही तेजी से वैल्यू बढ़ा रहे हैं। सोचिए, एक इंसान जिसने 10 साल पहले किसी खास नीश में एक फेसबुक ग्रुप या डिस्कॉर्ड सर्वर बनाया था, आज वो उसी कम्युनिटी के जरिए करोड़ों का बिजनेस जनरेट कर रहा है। ये पावर है नेटवर्क इफेक्ट की। पैसा हमेशा वहां जाता है जहां लोगों का ध्यान होता है। अगर आप लोगों का ध्यान खींचना और उसे वैल्यू में बदलना सीख गए तो आपको अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। यहां एक और जरूरी बात आती है, और वो है इंटेलेक्चुअल कैपिटल। 2026 का नया फॉर्मूला ये नहीं कहता कि आप दिन में 18 घंटे मजदूरी करें। ये कहता है कि आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके ऐसी चीजें बनाएं जो एक बार मेहनत मांगें और बार बार फल दें। इसे हम रिटायर्ड वाइल वर्किंग मॉडल भी कह सकते हैं। एक लेखक जब एक किताब लिखता है तो वो एक बार मेहनत करता है, लेकिन वो किताब सालों साल बिकती रहती है और उसे रॉयल्टी देती रहती है। आज के दौर में ये किताब एक ऑनलाइन कोर्स हो सकती है, एक YouTube वीडियो हो सकता है, या फिर एक छोटा सा सॉफ्टवेयर टूल हो सकता है। आपको बस एक बार अपनी काबिलियत को एक प्रोडक्ट का रूप देना है। जब आप सो रहे होंगे तब भी कोई ना कोई दुनिया के किसी कोने में आपकी उस वैल्यू को कंज्यूम कर रहा होगा और आपके अकाउंट में पैसे क्रेडिट हो रहे होंगे। लेकिन इस सब के बीच एक कड़वा सच ये भी है कि ज्यादातर लोग बीच रास्ते में ही हार मान लेते हैं। उन्हें लगता है कि शायद वो इस रेस के लिए नहीं बने हैं। याद रखिए, जेके रोलिंग की हैरी पॉटर की पांडुलिपि को 12 पब्लिशर्स ने रिजेक्ट कर दिया था। अगर वो 11वें रिजेक्शन के बाद रुक जाती तो आज दुनिया इस अद्भुत कहानी से महरूम रह जाती और वो आज दुनिया की सबसे अमीर लेखिकाओं में से एक न होती। 2026 की दुनिया बहुत शोर शराबे वाली है। यहाँ हर रोज एक नया ट्रेंड आएगा और आपका ध्यान भटकाएगा। लेकिन अमीर बनने का फॉर्मूला कहता है कि कंसिस्टेंसी ही असली राजा है। आपको बोरियत से प्यार करना होगा, वही काम रोज रोज करना जो आपको आपके लक्ष्य की तरफ ले जाए, भले ही उसका रिजल्ट तुरंत न दिखे। यही एक सफल और असफल इंसान के बीच का सबसे बड़ा अंतर है। अगली महत्वपूर्ण चीज है इमोशनल इंटेलिजेंस और अपने नेटवर्क की ताकत। एक पुरानी कहावत है कि आप उन 5 लोगों का औसत होते हैं जिनके साथ आप सबसे ज्यादा वक्त बिताते हैं। 2026 में ये बात और भी सच साबित हो रही है। अगर आप ऐसे लोगों के बीच रहते हैं जो सिर्फ शिकायतों और पुरानी बातों में उलझे हैं, तो आपकी सोच भी वैसी ही हो जाएगी। लेकिन अगर आपका नेटवर्क ऐसे लोगों का है जो भविष्य की बात करते हैं, जो नए आइडियाज पर चर्चा करते हैं और जो खुद को लगातार चुनौती देते हैं, तो आप ना चाहते हुए भी तरक्की की राह पर निकल पड़ेंगे। अमीरी सिर्फ पैसों से नहीं आती, वो आपकी संगति और आपके विचारों की क्वालिटी से आती है। इसलिए अपने आसपास के लोगों को बहुत सावधानी से चुनें, क्योंकि वो आपके भविष्य के निर्माता हैं। अंत में याद रखिए कि 2026 में पैसा कमाना अब कोई रहस्य नहीं रह गया है। इंटरनेट ने सबको बराबर का मौका दिया है। आज एक छोटे से गांव में बैठा लड़का और मुंबई के किसी आलीशान बंगले में रहने वाला इंसान, दोनों के पास एक ही जैसा इंटरनेट और एक ही जैसी जानकारी मौजूद है। अब फर्क सिर्फ इस बात से पड़ेगा कि उस जानकारी का इस्तेमाल कौन बेहतर तरीके से करता है। क्या आप सिर्फ दूसरों की सफलता की कहानियां देखते रहेंगे या फिर खुद अपनी एक कहानी लिखेंगे? ये नया साल, ये नया दौर आपसे सिर्फ एक ही चीज मांगता है, आपका अटूट कमिटमेंट। अपने डरों को पीछे छोड़िए, नई स्किल्स सीखिए और खुद को एक वैल्यू क्रिएटर के रूप में स्थापित कीजिए। दुनिया तैयार है आपको वो सब कुछ देने के लिए जो आप चाहते हैं। बस आपको हाथ बढ़ाकर उसे हासिल करने की हिम्मत दिखानी होगी। स्पेसिफिक नॉलेज और नेटवर्क के बाद 2026 में अमीर बनने के फॉर्मूले का सबसे पावरफुल हिस्सा आता है, जिसे हम डिजिटल लेवरेज कहते हैं। आर्किमिडीज ने एक बार कहा था कि अगर मुझे एक सही लिवर और खड़ा होने की सही जगह मिल जाए तो मैं पूरी पृथ्वी को हिला सकता हूं। आज के दौर में वो लिवर इंटरनेट और कोडिंग है। एक समय था जब अमीर बनने के लिए आपको सैकड़ों मजदूरों की फौज चाहिए होती थी, लेकिन आज आप अपनी बुद्धिमानी और एक लैपटॉप के दम पर वो साम्राज्य खड़ा कर सकते हैं जो पहले की बड़ी बड़ी कंपनियां दशकों में नहीं कर पाती थीं। उदाहरण के तौर पर इंस्टाग्राम के संस्थापकों को देखिए। जब फेसबुक ने उन्हें खरीदा था तब उनकी टीम में सिर्फ 13 लोग थे, लेकिन उनकी वैल्यू अरबों डॉलर में थी। ये ताकत है कम लोगों के साथ बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करने की। 2026 में आपको हार्ड वर्क के बजाय इफेक्टिव वर्क पर फोकस करना होगा।
अक्सर हमारे समाज में सिखाया जाता है कि पैसे बचाना ही सबसे बड़ी समझदारी है, लेकिन 2026 का नया नियम कहता है कि सेविंग से ज्यादा अपनी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ाने पर ध्यान दें। मान लीजिए आप महीने के 50,000 रुपए कमाते हैं, तो आप बहुत कोशिश करके भी उसमें से सिर्फ 10 या 20,000 ही बचा पाएंगे। लेकिन अगर आप अपनी स्किल्स को अपग्रेड करके अपनी इनकम को 5 लाख पर ले जाते हैं, तो आपकी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट खुद ब खुद बढ़ जाएगी। वॉरेन बफे कहते हैं कि सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट जो आप कर सकते हैं वो है खुद के ऊपर किया गया इन्वेस्टमेंट। नई भाषाएं सीखना, पब्लिक स्पीकिंग में माहिर होना या डेटा साइंस और एआई टूल्स को मास्टर करना, ये वो चीजें हैं जो आपको कभी भी मार्केट से बाहर नहीं होने देंगी। याद रखिए, आपकी इनकम आपकी काबिलियत से ज्यादा कभी नहीं बढ़ेगी। यहाँ एक और दिलचस्प कहानी है एक ऐसे इन्वेस्टर की जिसने कभी भी शोर शराबे के पीछे भागना पसंद नहीं किया। जब पूरी दुनिया किसी एक पर्टिकुलर क्रिप्टो करेंसी या स्टॉक के पीछे पागल थी, वो शांति से बैठकर उन कंपनियों की स्टडी कर रहा था जो भविष्य की बुनियादी जरूरतें पूरी करने वाली थीं। 2026 में अमीर बनने का एक सीक्रेट कॉन्ट्रेरियन थिंकिंग भी है, यानी भीड़ से अलग सोचना। जब सब लोग बेच रहे हों और डर में हों, तब आपके पास खरीदारी का मौका होता है, और जब सब लालच में हों, तब आपको संभल जाना चाहिए। पैसा हमेशा उन हाथों से निकलकर उन हाथों में जाता है जिनके पास धैर्य होता है। अमीर बनने का मतलब सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, बल्कि उस पैसे को रोक कर रखना और उसे बढ़ाना सीखना है। अब बात करते हैं उस चीज की जो सबसे ज्यादा नजरअंदाज की जाती है, हेल्थ और एनर्जी। आप शायद सोच रहे होंगे कि अमीरी के फॉर्मूले में सेहत का क्या काम, लेकिन सच तो ये है कि अगर आपकी एनर्जी कम है तो आप कभी भी हाई लेवल के फैसले नहीं ले पाएंगे। आज के कॉम्पिटिटिव युग में आपका दिमाग ही आपका सबसे बड़ा एसेट है। अगर आप थके हुए हैं, स्ट्रेस्ड हैं और अपनी नींद से समझौता कर रहे हैं, तो आप अपनी क्रिएटिविटी को मार रहे हैं। स्टीव जॉब्स से लेकर बिल गेट्स तक हर सफल इंसान ने अपनी मानसिक और शारीरिक सेहत को प्राथमिकता दी है। 2026 में एक वेल्दी इंसान वो नहीं है जिसके पास सिर्फ बहुत सारा कैश है, बल्कि वो है जिसके पास अच्छी सेहत, अपनों के लिए समय और मन की शांति है। अमीर बनने की इस किताब का आखिरी और सबसे गहरा सच ये है कि पैसा एक बाय प्रोडक्ट है। ये उस वैल्यू का इनाम है जो आप दूसरों की जिंदगी में जोड़ते हैं। अगर आप सिर्फ खुद के बारे में सोचेंगे तो आप शायद कुछ पैसे कमा लेंगे, लेकिन आप कभी भी वेल्दी नहीं बन पाएंगे। लेकिन अगर आप ये सोचना शुरू कर दें कि आप कैसे लाखों लोगों की किसी बड़ी समस्या का समाधान कर सकते हैं, तो पैसा झक मारकर आपके पीछे आएगा। जेफ बेजोस ने अमेज़न की शुरुआत सिर्फ एक किताब बेचने वाली वेबसाइट से की थी, लेकिन उनका विजन था कस्टमर ऑब्सेशन, यानी लोगों की जिंदगी आसान बनाना। आज नतीजा आपके सामने है। 2026 में अपनी नजरें सिर्फ अपने फायदे पर नहीं, बल्कि दुनिया की जरूरतों पर टिकाएं। ये सफर शायद शुरू में अकेला और मुश्किल लग सकता है, लेकिन हर बड़ा बदलाव एक छोटे से फैसले से शुरू होता है। आप आज जहां भी हैं, जो भी कर रहे हैं, बस ये ठान लीजिए कि आप कल से बेहतर बनेंगे। दुनिया की कोई भी ताकत उस इंसान को नहीं हरा सकती जो बार बार गिरने के बाद भी उठ खड़ा होता है और सीखने के लिए तैयार रहता है। अमीर बनना कोई जादू नहीं है, ये एक साइंस है, एक प्रैक्टिस है जो कोई भी सीख सकता है। बस आपको खुद को उस सांचे में ढालना होगा जहां सफलता आपकी आदत बन जाए। आने वाला समय आपका है और ये नया फॉर्मूला आपकी तकदीर बदलने की चाबी है। शेड्यूल और डिसिप्लिन की बात करें तो 2026 में अमीर बनने का जो सबसे गुप्त फॉर्मूला है, उसे मैं टाइम आर्किटेक्चर कहता हूं। हम अक्सर कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, लेकिन सच तो ये है कि समय सबके पास बराबर है, बस उसका इस्तेमाल करने का तरीका अलग है। एक मशहूर कहानी है एक ऐसे मूर्तिकार की जो दिन भर पत्थर तोड़ता था, लेकिन हर रोज रात को सोने से पहले वो 1 घंटा अपनी खुद की मूर्ति तराशने में लगाता था। सालों बाद पत्थर तोड़ने वाली उसकी नौकरी तो खत्म हो गई, लेकिन वो मूर्ति उसे अमर कर गई और उसे बेशुमार दौलत दे गई। आपका वो 1 घंटा जो आप अपने रेगुलर काम के बाद खुद को बेहतर बनाने या अपना साइड हसल खड़ा करने में लगाते हैं, वही आपकी असली आजादी की चाबी है। 2026 में आपको प्रोडक्टिविटी और बिजी रहने के बीच का फर्क समझना होगा। सिर्फ ईमेल चेक करना या मीटिंग्स में बैठे रहना आपको अमीर नहीं बनाएगा, बल्कि वो डीप वर्क आपको अमीर बनाएगा, जहां आप बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के कुछ बड़ा क्रिएट करते हैं। यहाँ एक बहुत बड़ी चुनौती आती है जिसे हम इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन कहते हैं। आज की दुनिया रील्स और शॉर्ट्स की दुनिया है, जहां हर कोई चाहता है कि उसे तुरंत मजा आए और तुरंत रिजल्ट मिले। लेकिन दौलत का पेड़ रातों रात नहीं उगता। आपको एक माली की तरह सोचना होगा जो बीज बोता है, उसे पानी देता है और सालों तक उसकी देखभाल करता है, बिना इस उम्मीद के कि अगले ही दिन उसे फल मिल जाएंगे।
2026 में असली अमीर वो बनेगा जिसके पास डिलेड ग्रेटिफिकेशन की ताकत होगी, यानी जो आज के छोटे मजे को कल की बड़ी जीत के लिए कुर्बान कर सके। जब आपके दोस्त नई गाड़ी या महंगे फोन ईएमआई पर ले रहे हों, तब आपको वो पैसा एसेट्स में डालना चाहिए जो भविष्य में आपको उन जैसी 10 गाड़ियां खरीद कर दे सकें। याद रखिए, अमीरों के पास संपत्ति होती है और गरीबों के पास सामान होता है जो उन्हें अमीर होने का एहसास कराता है। अब बात करते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स की। आप दुनिया के सबसे बुद्धिमान इंसान हो सकते हैं, आपके पास सबसे बेहतरीन बिजनेस आइडिया हो सकता है, लेकिन अगर आप उसे बेचना नहीं जानते तो वो आइडिया बेकार है। 2026 में सेल्स और स्टोरी टेलिंग दो ऐसी स्किल्स हैं जो कभी पुरानी नहीं होंगी। चाहे आप किसी इन्वेस्टर को अपना स्टार्टअप आइडिया समझा रहे हों या एक YouTube वीडियो के जरिए अपनी बात रख रहे हों, आपकी आवाज में वो दम और आपकी कहानी में वो सच्चाई होनी चाहिए जो लोगों का भरोसा जीत सके। लोग प्रोडक्ट्स नहीं खरीदते, लोग भरोसा और इमोशंस खरीदते हैं। अगर आप अपनी बात को प्रभावशाली ढंग से कहना सीख गए तो आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर दौलत कमा सकते हैं। एक छोटा सा उदाहरण देखिए, 2 कॉफी की दुकानें हैं, एक सिर्फ कॉफी बेचती है और दूसरी उस कॉफी के साथ एक एहसास और एक कहानी बेचती है। आप जानते हैं कि लोग कहां ज्यादा पैसे देंगे। इसके साथ ही हमें फेलियर यानी असफलता के प्रति अपना नजरिया बदलना होगा। बचपन से हमें सिखाया गया है कि फेल होना बुरी बात है, लेकिन बिजनेस और वेल्थ की दुनिया में फेल होना सिर्फ एक डेटा पॉइंट है। थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाने से पहले 10,000 बार फेल होकर यह सीखा था कि बल्ब कैसे नहीं बनता। 2026 में जितनी जल्दी आप फेल होंगे और जितनी जल्दी आप उस गलती से सीखेंगे, उतनी ही तेजी से आप कामयाबी की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ रिस्क का मतलब जुआ खेलना नहीं है, बल्कि कैलकुलेटेड रिस्क लेना है। ऐसी गलतियां करें जो आपको खत्म न कर दें, बल्कि आपको एक नया सबक दे जाएं। जो इंसान गिरने से डरता है वो कभी दौड़ना नहीं सीख सकता। एक और बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट है पॉजिटिव एसिमेट्री। इसका मतलब है ऐसे कामों में हाथ डालना जहां खोने के लिए बहुत कम हो लेकिन पाने के लिए असीमित संभावनाएं हो। जैसे कि एक ब्लॉग शुरू करना, एक पॉडकास्ट बनाना या कोई नया सॉफ्टवेयर कोड करना। इसमें आपकी लागत सिर्फ आपका समय और थोड़ी सी मेहनत है, लेकिन अगर ये चल पड़ा तो इसका रिटर्न लाखों करोड़ों में हो सकता है। 2026 की डिजिटल इकोनॉमी ऐसी ही अनलिमिटेड अपसाइड वाली अपॉर्चुनिटी से भरी पड़ी है। आपको बस अपनी आंखें और अपना दिमाग खुला रखना है। अक्सर हम उन बड़े मौकों की तलाश में रहते हैं जो शायद कभी ना आए, जबकि छोटे छोटे मौके हमारे सामने से गुजर जाते हैं। जैसे जैसे हम इस चर्चा के अंत की ओर बढ़ रहे हैं, मैं चाहता हूं कि आप एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करें और कल्पना करें कि 2026 का अंत हो रहा है। आपके पास वो फाइनेंशियल फ्रीडम है जिसका आपने सपना देखा था। आप अपने समय के मालिक हैं, आपके पास हेल्थ है और आप वो काम कर रहे हैं जिससे आपको प्यार है। ये सब मुमकिन है बशर्ते आप आज से ही अपने अमीर बनने के नए फॉर्मूले को लागू करना शुरू कर दें। ज्ञान की कमी कभी समस्या नहीं रही, समस्या हमेशा एक्शन की कमी रही है। ये स्क्रिप्ट, ये जानकारी सिर्फ शब्द बनकर रह जाएगी अगर आप इन्हें अपनी जिंदगी में नहीं उतारेंगे। उठिए, अपनी पहली स्किल चुनिए, अपना पहला डिजिटल एसेट बनाइए और इस सफर का आगाज कीजिए। उन टॉप 5 बिजनेस मॉडल्स की बात करें तो 2026 में सबसे पहला और सबसे बड़ा रेवोल्यूशन है AI ऑगमेंटेड सर्विस बिजनेस। अब वो दौर चला गया जब आपको एक पूरी टीम की जरूरत थी। आज एक अकेला इंसान AI टूल्स का इस्तेमाल करके एक पूरी मार्केटिंग एजेंसी या सॉफ्टवेयर फर्म चला सकता है। उदाहरण के तौर पर एक ऐसी कहानी सोचिए जहां एक शख्स ने सिर्फ 1 महीने में 100 से ज्यादा कंपनियों के लिए पर्सनलाइज्ड वीडियो कंटेंट तैयार कर दिया, जो पहले साल भर का काम था। उसने क्या किया? उसने बस अपनी क्रिएटिविटी को AI की स्पीड के साथ जोड़ दिया। 2026 में अगर आप AI को चलाना जानते हैं तो आप उन 90% लोगों से आगे निकल जाएंगे जो इसे केवल एक खिलौना समझ रहे हैं। ये सिर्फ एक टूल नहीं, ये आपका सबसे वफादार और सबसे सस्ता कर्मचारी है जो बिना थके 24 घंटे आपके लिए काम कर सकता है। दूसरा बड़ा अवसर है माइक्रो कम्युनिटी ओनरशिप। आज लोग बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर गुमनाम महसूस कर रहे हैं। वे अब ऐसे छोटे और एक्सक्लूसिव ग्रुप्स का हिस्सा बनना चाहते हैं जहां उन्हें सच में वैल्यू मिले। अगर आप किसी एक विषय में एक्सपर्ट हैं, चाहे वो ऑर्गेनिक फार्मिंग हो, क्वांटम कोडिंग हो या फिर पुरानी कारों को रिस्टोर करना हो, तो आप अपनी एक पेड कम्युनिटी बना सकते हैं। यहाँ क्वालिटी ओवर क्वांटिटी का नियम चलता है। अगर आपके पास सिर्फ 500 ऐसे लोग हैं जो आपको हर महीने एक छोटी सी फीस देते हैं, तो आप एक स्टेबल और बढ़ती हुई इनकम जनरेट कर सकते हैं। ये डिजिटल कबीला बनाने जैसा है जहां आप लीडर हैं और आपकी नॉलेज आपका प्रोडक्ट है। याद रखिए, आने वाला समय अटेंशन का नहीं बल्कि ट्रस्ट यानी भरोसे का है।
तीसरा फॉर्मूला है पर्सनल ब्रांडिंग एसेट्स। आपने देखा होगा कि आज लोग कंपनी के लोगों से ज्यादा इंसानों के चेहरों पर भरोसा करते हैं। एलॉन मस्क का नाम टेस्ला से बड़ा है। 2026 में आपका नाम ही आपका सबसे बड़ा एसेट है। जब आप अपनी जर्नी, अपनी गलतियां और अपनी सीख को दुनिया के साथ शेयर करते हैं तो आप एक ऐसा नेटवर्क बनाते हैं जो किसी भी एडवर्टाइजमेंट से ज्यादा पावरफुल होता है। एक रियल एस्टेट एजेंट जो केवल प्रॉपर्टी नहीं बेचता बल्कि यूट्यूब पर लोगों को घर खरीदने की बारीकियां सिखाता है, उसके पास कस्टमर्स की लाइन लगी रहती है। क्यों? क्योंकि उसने बेचने से पहले सिखाया और रिलेशनशिप बनाया। आपको बस एक प्लेटफॉर्म चुनना है और वहां अपनी मौजूदगी दर्ज करानी है। आपका ब्रांड वो है जो लोग आपके कमरे से बाहर जाने के बाद आपके बारे में बात करते हैं। चौथा मॉडल है नीश ई कॉमर्स और ड्रॉप सर्विसिंग। अब जेनेरिक सामान बेचने का वक्त खत्म हो चुका है। 2026 में लोग उन चीजों के लिए ज्यादा पैसे देने को तैयार हैं जो उनकी किसी खास जरूरत को पूरा करती हो। मान लीजिए आप केवल वर्क फ्रॉम होम करने वाले लोगों के लिए एर्गोनॉमिक एक्सेसरीज का एक स्टोर खोलते हैं तो आपकी सफलता के चांस किसी जनरल स्टोर से कहीं ज्यादा है। यहाँ जादू डेटा और टारगेटिंग में है। आपको इन्वेंट्री रखने की जरूरत नहीं है, आपको बस सही सप्लायर और सही ग्राहक को जोड़ना है। ये एक ब्रिज बनाने जैसा है। जैसे ही आप मार्केट के किसी खाली गैप को पहचान लेते हैं, आप उस गैप को भरकर अमीर बनने की राह पर चल पड़ते हैं। पांचवा और अंतिम पिलर है एथिकल सस्टेनेबिलिटी। 2026 का उपभोक्ता बहुत जागरूक है। वो अब सिर्फ ये नहीं देखता कि प्रोडक्ट क्या है, बल्कि ये भी देखता है कि उसे बनाने वाली कंपनी की वैल्यूज क्या है। अगर आप कोई ऐसा बिजनेस शुरू करते हैं जो पर्यावरण को फायदा पहुंचाता है या समाज की किसी बड़ी समस्या को हल करता है, तो सरकारें और इन्वेस्टर्स दोनों आपके साथ खड़े होंगे। प्रॉफिट विद पर्पस ही अब नया मंत्र है। एक ऐसी कंपनी की कल्पना कीजिए जो प्लास्टिक कचरे से जूते बनाती है। लोग उसे सिर्फ जूते के लिए नहीं बल्कि उस नेक काम का हिस्सा बनने के लिए खरीद रहे हैं। जब आपका काम दुनिया को बेहतर बनाता है तो कुदरत खुद आपको रिवॉर्ड देने के रास्ते बना देती है। इन सब बातों का सार ये है कि अमीर बनना आपको एक किस्मत का खेल नहीं है, बल्कि ये एक सचेत चुनाव है। आप हर दिन जो छोटे छोटे चुनाव करते हैं, आप क्या पढ़ते हैं, आप किन से बात करते हैं और आप अपना खाली समय कैसे बिताते हैं, वही तय करेगा कि 2026 के अंत तक आप कहां खड़े होंगे। ये सफर थोड़ा लंबा जरूर है, लेकिन यकीन मानिए आजादी का स्वाद बहुत मीठा होता है। वो आजादी जहां आपको अपने बैंक बैलेंस के लिए अपनी खुशियों का गला न घोंटना पड़े। वो आजादी जहां आप अपने बच्चों को एक बेहतर भविष्य दे सकें और समाज को कुछ वापस लौटा सकें। आज की ये बातचीत सिर्फ एक मोटिवेशनल स्पीच नहीं है, ये आपके लिए कॉल टू एक्शन है। इस किताब के पन्ने अब आपके हाथों में हैं। पेन उठाइए और अपनी कहानी खुद लिखना शुरू कीजिए। दुनिया को आपकी काबिलियत की जरूरत है, बस आपको अपनी उस काबिलियत को दुनिया के सामने लाने की देर है। खुद पर यकीन रखें, मेहनत को दिशा दें और इस नए फॉर्मूले को अपनी रगों में बहने दें। कामयाबी आपके कदम चूमेगी, ये मेरा वादा है। अगर हम इन मॉडल्स को जमीन पर उतारने की बात करें तो 2026 में अमीर बनने का जो सबसे बड़ा मेंटल बैरियर है वो है परफेक्शन का इंतजार। बहुत से लोग इसलिए कभी अमीर नहीं बन पाते क्योंकि वो सही समय, सही आइडिया या सही सेटअप का इंतजार करते रह जाते हैं। लेकिन सच तो ये है कि 2026 का बाजार बहुत तेज है। यहाँ परफेक्ट होने से ज्यादा जरूरी प्रेजेंट होना है। एक कहानी सुनिए उस स्टार्टअप की जिसने अपना पहला ऐप सिर्फ 3 हफ्तों में लॉन्च कर दिया था। उसमें बहुत सारी कमियां थीं, लेकिन उन्होंने उन कमियों से सीखा और आज वो कंपनी एक यूनिकॉर्न है। वहीं दूसरी तरफ एक टीम थी जो 2 साल तक सिर्फ प्लान ही बनाती रह गई और जब तक वो मार्केट में आए तब तक जमाना बदल चुका था। आपको इटरेशन की ताकत को समझना होगा, यानी शुरू करो, गलतियां करो, उसे सुधारो और फिर आगे बढ़ो। अमीर बनने की इस प्रोसेस में फाइनेंशियल लिटरेसी का एक ऐसा हिस्सा है जिसे अक्सर लोग बोरिंग समझकर छोड़ देते हैं, और वो है टैक्स और लीगल स्ट्रक्चर। 2026 में सिर्फ पैसा कमाना काफी नहीं है, बल्कि उस पैसे को कानूनी तरीके से बचाना और उसे प्रोटेक्ट करना भी एक कला है। बड़े अमीर लोग कभी भी सैलरी के लिए काम नहीं करते, वो एसेट्स और इक्विटी के लिए काम करते हैं। जब आप अपनी कंपनी के शेयर्स रखते हैं या ऐसी प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करते हैं जो टैक्स बेनिफिट्स देती है, तो आप अपनी दौलत को कई गुना तेजी से बढ़ाते हैं। आपको एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की तरह सोचने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि पैसा सिस्टम के अंदर कैसे घूमता है। एक छोटा सा फैसला कि आप अपनी इनकम को किस हेड में दिखा रहे हैं, आपके लाखों रुपए बचा सकता है। यहाँ मेंटल टफनेस का जिक्र करना भी बहुत जरूरी है। अमीर बनने का रास्ता कोई सीधा हाईवे नहीं है, ये पहाड़ों की वो ऊबड़ खाबड़ पगडंडी है जहाँ हर मोड़ पर एक नई चुनौती खड़ी होती है।
2026 में जब चारों तरफ इंफॉर्मेशन का ओवरलोड होगा, तब आपका सबसे बड़ा हथियार होगा आपका फोकस। जेफ बीजोस ने एक बार कहा था कि वो दिन में सिर्फ 3 अच्छे फैसले लेते हैं और वही काफी है। आपको भी अपनी एनर्जी को उन 20% कामों पर लगाना होगा जो आपको 80% रिजल्ट देते हैं। इसे परेटो प्रिंसिपल कहते हैं। अगर आप दिन भर छोटे छोटे और गैर जरूरी कामों में उलझे रहेंगे तो आप कभी भी वो बड़ी पिक्चर नहीं देख पाएंगे जो आपको करोड़ों तक ले जा सकती है। अपने काम को डेलीगेट करना सीखिए, दूसरों की स्किल्स को किराए पर लेना सीखिए, ताकि आप अपनी बुद्धिमानी का इस्तेमाल सिर्फ ग्रोथ के लिए कर सकें। एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट है वेल्थ का कंपाउंडिंग इफेक्ट, जो सिर्फ पैसों पर नहीं बल्कि आपकी आदतों पर भी लागू होता है। अगर आप हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बनते हैं तो साल के अंत तक आप पहले से 37 गुना ज्यादा बेहतर हो चुके होंगे। 2026 में आपकी लर्निंग एबिलिटी ही आपकी अर्निंग एबिलिटी तय करेगी। दुनिया के सबसे अमीर लोग जैसे वॉरेन बफे आज भी दिन के 5-6 घंटे पढ़ाई में बिताते हैं। वो क्या पढ़ते हैं? वो रिपोर्ट्स पढ़ते हैं, वो इतिहास पढ़ते हैं, वो इंसानी व्यवहार को समझते हैं। वेल्थ क्रिएशन का असली राज किताबों के पन्नों और गहरी रिसर्च में छुपा होता है। जिस दिन आपने सीखना बंद कर दिया, समझ लीजिए उसी दिन से आपके अमीर बनने का सफर रुक गया। अमीर बनने के इस नए फॉर्मूले में एक और जादुई तत्व है जिसे सेरेंडिपिटी इंजन कहते हैं। इसका मतलब है कि आप खुद को ऐसे मौकों के सामने खड़ा कर दें जहां से कुछ भी अच्छा होने की संभावना बढ़ जाए। जब आप नेटवर्किंग इवेंट्स में जाते हैं, जब आप इंटरनेट पर अपनी राय रखते हैं या जब आप अनजान लोगों से अपनी फील्ड के बारे में बात करते हैं, तो आप अनजाने में ही बड़े मौकों को अपनी ओर खींच रहे होते हैं। एक रैंडम ईमेल या एक छोटा सा ट्वीट आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा बिजनेस डील बन सकता है। लेकिन इसके लिए आपको घर से बाहर निकलना होगा, आपको डिजिटल नॉइज का हिस्सा बनना होगा और लोगों को बताना होगा कि आप क्या कर सकते हैं। किस्मत हमेशा उन्हीं का साथ देती है जो मैदान में डटे रहते हैं। जैसे जैसे हम इस चर्चा को और आगे ले जा रहे हैं, मैं चाहता हूं कि आप अपनी पुरानी उन तमाम धारणाओं को जला दें कि पैसा कमाना पाप है या अमीर लोग बुरे होते हैं। पैसा सिर्फ एक टूल है, ये एक मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह है। अगर आप अच्छे इंसान हैं तो पैसा आपको और ज्यादा अच्छा काम करने की ताकत देगा। 2026 में हमें ऐसे अमीरों की जरूरत है जो अपनी दौलत से दुनिया की समस्याओं को हल कर सकें, जो रोजगार पैदा कर सकें और जो दूसरों के लिए प्रेरणा बन सकें। आपकी अमीरी सिर्फ आपकी जीत नहीं है, बल्कि उन हजारों लोगों की भी जीत है जिन्हें आप प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करेंगे। अब वक्त आ गया है कि आप अपने कंफर्ट जोन की चादर फेंक दें। 2026 का सूरज उन लोगों के लिए चमक रहा है जो रिस्क लेने के लिए तैयार है, जो अपनी स्किल्स को धार दे रहे हैं और जो बदलाव की लहर पर सवार होना जानते हैं। याद रखिए, आने वाले सालों में दुनिया 2 हिस्सों में बंट जाएगी। एक वो जो टेक्नोलॉजी और नए नियमों के गुलाम होंगे और दूसरे वो जो इनके मालिक होंगे। फैसला आपको करना है कि आप किस तरफ रहना चाहते हैं। ये सफर मुश्किल जरूर है, पर नामुमकिन बिल्कुल नहीं। हर बड़ा साम्राज्य एक ईंट से शुरू हुआ था और आपकी वो ईंट आपका आज का लिया गया फैसला है। सेल्फ ऑडिट और आगे बढ़ने की इस प्रक्रिया में 2026 में अमीर बनने का एक बेहद अहम और मॉडर्न हिस्सा है द आर्ट ऑफ लेवरेजिंग AI एंड ऑटोमेशन। पुराने जमाने में अगर किसी को अपना बिजनेस बढ़ाना होता था तो उसे बहुत बड़ी वर्कफोर्स की जरूरत होती थी, जिससे खर्चे बढ़ जाते थे। लेकिन आज एक स्मार्ट सोलोप्रेन्योर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके वो सब कर सकता है जो पहले एक पूरी मार्केटिंग, सेल्स और ऑपरेशंस टीम करती थी। उदाहरण के तौर पर एक ऐसे डिजिटल मार्केटर की कहानी लें जो दिन में सिर्फ 4 घंटे काम करता है, क्योंकि उसका बाकी सारा काम कंटेंट शेड्यूलिंग से लेकर कस्टमर सपोर्ट तक AI बॉट संभाल रहे हैं। उसने अपनी मेहनत को मशीन से रिप्लेस कर दिया है। 2026 का नया फॉर्मूला साफ कहता है, डोंट वर्क फॉर द मशीन, लेट द मशीन वर्क फॉर यू। अमीर बनने की इस किताब का एक और दिलचस्प पन्ना है इन्वेस्टिंग इन अनटैप्ड मार्केट्स। हम अक्सर उन चीजों में पैसा लगाते हैं जिनके बारे में सब बात कर रहे होते हैं, लेकिन असली वेल्थ वहां बनती है जहां अभी भीड़ नहीं पहुंची है। 2026 में सस्टेनेबल एनर्जी, स्पेस टेक और मेंटल हेल्थ टेक जैसे सेक्टर्स में वो पोटेंशियल है जो 90s के दशक में इंटरनेट में था। सोचिए, उस समय जिन लोगों ने इंटरनेट की ताकत को पहचाना और डोमेन नेम्स या शुरुआती टेक कंपनियों में इन्वेस्ट किया, आज वो कहां हैं? आपको भी अपनी नजरें उन ट्रेंड्स पर रखनी होंगी जो अभी उभर रहे हैं। इसे फर्स्ट मूवर एडवांटेज कहते हैं। जब दुनिया किसी बदलाव को बकवास कह रही हो, तब एक विजनरी इंसान वहां बिजनेस देख रहा होता है। यहां साइकोलॉजी ऑफ मनी का एक और गहरा पहलू आता है, वेल्थ रेजिस्टेंस से बचना।
कई बार हमारे अवचेतन मन में ये बैठा होता है कि बहुत ज़्यादा पैसा आने से रिश्ते खराब हो जाते हैं या हम अपनी सादगी खो देंगे। लेकिन 2026 में आपको ये समझना होगा कि गरीबी किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। पैसा आपको वो फ्रीडम देता है जिससे आप अपनी पसंद का जीवन जी सकें और दूसरों की मदद कर सकें। जब आप अपने माइंडसेट को कमी या स्कैर्सिटी से हटाकर अबंडेंस पर ले जाते हैं तो अवसर खुद ब खुद आपकी ओर खिंचे चले आते हैं। एक अमीर इंसान सिर्फ वो नहीं है जिसके पास बहुत पैसा है, बल्कि वो है जिसे पता है कि पैसा कैसे काम करता है और वो इसका गुलाम नहीं बल्कि मालिक है। इसके साथ ही क्रॉस स्किलिंग की ताकत को कम मत आकिए। 2026 में सिर्फ एक चीज में माहिर होना काफी नहीं हो सकता। अगर आप एक बेहतरीन कोडर हैं और साथ में आप साइकोलॉजी ले समझते हैं तो आप ऐसे प्रोडक्ट्स बना सकते हैं जो लोगों की आदतों को बदल दें। अगर आप एक डॉक्टर हैं और आपको डेटा एनालिटिक्स भी आता है तो आप हेल्थ टेक की दुनिया में क्रांति ला सकते हैं। दो अलग अलग फील्ड्स का संगम ही वो जगह है जहां सबसे ज्यादा इनोवेशन और सबसे ज्यादा पैसा छुपा होता है। इसे स्किल स्टैकिंग कहते हैं। आप अपनी अलग अलग स्किल्स को एक साथ जोड़कर एक ऐसा यूनिक कॉम्बो बन सकते हैं जिसकी मार्केट में कोई दूसरी कॉपी ना हो। अब बात करते हैं उस सबसे बड़े दुश्मन की जो आपको अमीर बनने से रोकता है, सोशल प्रेशर। हम अक्सर उन लोगों को इम्प्रेस करने के लिए पैसे खर्च करते हैं जिन्हें हम पसंद भी नहीं करते। 2026 की दिखावे वाली दुनिया में स्टेल्थ वेल्थ यानी चुपचाप अमीर बनने का अपना ही एक मजा है। असली अमीर वो है जिसकी नेट वर्थ बढ़ रही है, ना कि वो जिसकी कार की EMI बढ़ रही है। जब आप अपनी ईगो को काबू में रखते हैं और फालतू के खर्चों को बचाकर उन्हें एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं तो आप कंपाउंडिंग की असली ताकत को अनलॉक करते हैं। याद रखिए, फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब है कि आप अपनी शर्तों पर जी सकें, ना कि आप दूसरों को अपनी अमीरी का सबूत देते फिरें। जैसे जैसे हम इस सफर के अगले पड़ाव पर पहुंच रहे हैं, मैं चाहता हूं कि आप अपनी एक प्रायोरिटी लिस्ट तैयार करें। 2026 का ये साल सिर्फ बीतने के लिए नहीं है, बल्कि ये आपकी लेगेसी बनाने के लिए है। अपने समय की पहरेदारी कीजिए, क्योंकि ये एकमात्र ऐसी चीज है जिसे आप दोबारा नहीं खरीद सकते। हर वो मिनट जो आप बिना किसी मकसद के बिता रहे हैं, वो आपकी आने वाली आज़ादी से चोरी किया गया समय है। अपने आप को ऐसे चैलेंजेस दें जो आपको डराएं, क्योंकि विकास हमेशा कंफर्ट जोन के बाहर ही होता है। अमीर बनने का ये नया फॉर्मूला कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये बस सही आदतों, सही तकनीक और सही सोच का एक मेल है। आज जो बातें आपने सुनी हैं, वो सिर्फ जानकारी नहीं है, वो आपके भविष्य के बीज हैं। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप इन्हें किस तरह की जमीन देते हैं। क्या आप इन्हें सिर्फ सुनकर भूल जाएंगे या आप आज ही अपनी जिंदगी का पहला कैपिटल इन्वेस्टमेंट खुद पर करेंगे? याद रखिए, 2026 का अंत उन लोगों के लिए बहुत शानदार होने वाला है जिन्होंने आज से ही अपनी दिशा बदल ली है। डेली रिचुअल्स और मानसिक स्पष्टता की इस बात को अगर हम अपनी जीवन शैली का हिस्सा बना लें तो 2026 में सफलता का ग्राफ किसी रॉकेट की तरह ऊपर जाएगा। अमीर बनने के इस पूरे सफर में हमने देखा कि कैसे सही माइंडसेट, डिजिटल लेवरेज, स्किल स्टैकिंग और AI का सही इस्तेमाल आपको भीड़ से अलग खड़ा कर सकता है। लेकिन याद रखिए, दुनिया का सबसे बड़ा और सटीक फॉर्मूला भी तब तक बेकार है जब तक आप पहला कदम नहीं उठाते। अमीर बनने की शुरुआत आपके बैंक बैलेंस से नहीं, बल्कि आपके उन फैसलों से होती है जो आप आज इसी वक्त लेते हैं। ये साल 2026 आपके लिए सिर्फ एक तारीख नहीं, बल्कि एक मौका है अपनी पूरी खानदान की तकदीर बदलने का। अपनी मेहनत को सही दिशा दें, अपनी स्किल्स को तराशें और उस भविष्य की ओर बढ़ें जिसका आपने हमेशा सपना देखा है। दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि 2026 का ये अमीर बनने का नया फॉर्मूला आपकी सोच में एक बड़ा बदलाव लेकर आएगा और आपको अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर ले जाने में मदद करेगा। कैसी लगी आपको ये वीडियो? अपनी राय और अपने गोल्स कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें, क्योंकि जब आप अपने लक्ष्यों को लिखते हैं तो उनके पूरे होने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। अगर आपको इस वीडियो से जरा भी वैल्यू मिली हो और आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही लाइफ चेंजिंग टॉपिक्स पर और गहराई से चर्चा करें, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। अपने उन दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ इसे शेयर करें जिन्हें आप अपने साथ कामयाब होते देखना चाहते हैं, क्योंकि साथ मिलकर आगे बढ़ने का मजा ही कुछ और है। और हाँ, हमारे इस मिशन का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप कोई भी मास्टर क्लास मिस ना करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।